हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक पोयम को समझेंगे जिसका नाम है वेक अप। लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड्स का मतलब समझते हैं। बजिंग, साउंड मेड बाय फ्लाइंग बीज, जिसे हम हिंदी में भिनभिनाना भी कहते हैं। स्लीपी हेड, अ स्लीपी पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसे नींद बहुत आती हो। टाइनीएस्ट, वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ज्यादा छोटा। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। वेक अप, इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। वेक अप, इट्स अ लवली डे। कोई बच्चे को कह रहा है कि उठ जाओ, जाग जाओ, आज का दिन बहुत प्यारा है। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। प्लीज बिस्तर से उठो और आओ, खेलते हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। बर्ड्स पेड़ों पे बैठकर गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। और तुम बीस की भिनभिनाने की आवाज को सुन सकते हो। बर्ड्स और बीज दोनों उठ चुकी हैं, इसीलिए अब तुम भी उठ जाओ। वेक अप, इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। यहां हम समझ चुके हैं कि बच्चे को उठकर बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। इट्स मच टू लेट मतलब अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, देर हो चुकी है। टू लाई इन बेड, बेड पर लेटने का टाइम अब नहीं रहा। सो हरी अप, तो जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, तुम अभी भी नींद में लग रहे हो। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up, wash and dress. अपना फेस वॉश करो और ड्रेस अप होकर बाहर आ जाओ। Everyone is up and about. Up and about मतलब सभी लोग उठ चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। द काउ, गाय, द हॉर्सेस, घोड़े, द डक्स, बतख, एंड द शीप, भेड़, ये सब भी उठ चुके हैं। यहां तक कि एक छोटा सा चिकन का बच्चा भी उठ गया है। तो अब तुम्हें भी उठ जाना चाहिए। दिस वॉज अ पोएम रिटन बाय सी फ्लेचर। नाउ लेट अस सॉल्व इट्स एक्सरसाइजेस। What do you think birds say to each other in the morning? पोयम में इसके बारे में नहीं बताया है, पर आप क्या सोचते हैं? जैसे आप अपने दोस्तों से मिलने पर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बर्ड्स भी वही करते होंगे। सो द आंसर इज, आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर हु आर ऑलरेडी अवेक। पोयम में ऐसे बहुत से नाम बताए गए हैं, तो उन्हें लिखते हैं। बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेस, डक्स, sheep and chicken are already awake. Which creatures wake up in the morning before the child does? ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो सभी के नाम आएंगे। बर्ड्स, बीज, काउज, horses, ducks, sheep, and chicken. Let's listen. So we have to hear the sound of B in big, bubbles, bin, bag, blue, blow, black. We hear the voice of baby chicks as cheep, cheep, cheep. When we go for a morning walk, so जब हम सुबह वॉक पे जाते हैं, हम सुनते हैं rustling sound of leaves,
the wind blowing, the chirping of birds, the sound of footsteps. Imagine that a cow, a horse, a duck, and a chicken are meeting for a morning meal. What would they say to one another? जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं? वो भी आपकी तरह ही काम करते होंगे. They would greet each other. They would talk about the pleasant morning. They would talk about the morning meal. Let us try to say this loud and clear. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. We need to connect the pair of sentences. जब दो सेंटेंस में दो एक जैसी चीजें बताई गई हो तो उन्हें जोड़ने के लिए हम and यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बात थोड़ी अलग हो फिर हम but यूज कर सकते हैं. It is time to get up for school. I want to sleep for some more time. इन दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग बात की जा रही है. पहले में ये बताया है कि स्कूल के लिए उठने का टाइम हो गया है. दूसरे में कहा है कि मेरा और सोने का मन है. ये दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ बट का यूज करेंगे. हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्कूल जाने का टाइम हो गया है लेकिन मेरा सोने का मन है. जैसे यहाँ हमने लेकिन को यूज किया वैसे ही हम बट को यूज करेंगे. सो द आंसर बिकम्स इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. अब नेक्स्ट सेंटेंस में बताया है कि शीला को अपने बर्थडे पे चॉकलेट्स मिली. शीला को कुछ नए कपड़े भी मिले. क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में दोनों काम एक साथ हुए हैं तो हम एंड का यूज करेंगे. हमारा आंसर आएगा शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू. एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप बट आई वांट टू रीड माय बुक. राजू प्लेज क्रिकेट एंड he also plays football. Fill in the blanks. Here we have. इसमें हमें लेवल ऑफ डिटेल्स के बारे में बताया गया है. जैसे टाइनी का मतलब छोटा, टाइनियर का मतलब उससे छोटा. ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है. टाइनीएस्ट मतलब सबसे छोटा. वैसे ही बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे बड़ा और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा. इसी तरह से हम आगे के फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हैं. स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपीएस्ट. लवली, लवलियर, लवलीएस्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट. स्मॉल, smaller, smallest. Good, better, best. We hope that you have understood the poem Wake Up. Now here's a secret on how you can study effectively with the EduRev app. You can learn with chapter notes, watch video lectures, and solve NCERT based MCQ test of this chapter on EduRev. And that's not all. You also get amazing courses for class 4 and much more for your class 4th preparation. Thank you.